दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। आज आपसे बात करने वाला हूँ वैसे लोगों के बारे में जिनका जन्म कार्तिक महीने में हुआ है। कार्तिक महीने का अर्थ हुआ कि 19 अक्टूबर से लेकर 17 या 18 नवंबर तक के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका जन्म कार्तिक महीने में हुआ है। यह जो अवधि है यह समय के साथ बदलती रहती है। आप आश्वस्त हो लें कि वाकई आपका जन्म कार्तिक महीने में हुआ है। इस महीने में सूर्य जो है वो तुला राशि में होता है, वह नीच का होता है और 3 नक्षत्रों से गुजरता है। वह चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र से गुजरता है इस महीने में। इस माह को वेदों में सहस कहा गया है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बड़ा शुद्ध, प्रेमार्जित और नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति होता है। गहन चिंतक होता है। खाली समय में कोई न कोई रचनात्मक कार्य, पढ़ने लिखने में समय गुजरता है और ऐसा जातक को यदि क्रोध आता है तो बहुत शीघ्र चरमोत्कर्ष पे जाता है, लेकिन शीघ्र ठंडा भी हो जाता है। ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, अदम्य इच्छा शक्ति इनकी होती है, फिर भी न जाने क्यों इनके ढेर सारे सोचे गए कार्य किसी न किसी वजह से अधूरे रह जाते हैं। इनका मस्तिष्क बहुत ही उर्वर और विश्लेषणात्मक होता है। पैसे भी इनके पास बहुत होते हैं, लेकिन ये बहुत खर्चीले भी होते हैं। इनके पास अंततोगत्वा कम पैसे बचते हैं। इनकी आजीविका कानून से संबंधित हो सकती है, कुछ लीगल चीज़ों से हो सकती है, विधि से संबंधित हो सकती है। ये सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, ये प्राइवेट नौकरी में भी जा सकते हैं। ये इंजीनियरिंग करके भी व्यवसाय करते हैं। ये इंजीनियरिंग यदि कर भी लें, अच्छे जगह से भी इंजीनियरिंग कर लें, तो अल्टीमेटली ये किसी तरह का कोई व्यवसाय या स्टार्टअप वगैरह ही करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में खास करके जब इनका जन्म दूसरे सप्ताह में हुआ है, जब जो सूर्य है वो स्वाति नक्षत्र में हो, तो ऐसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में कोई नया अनुसंधान करते हैं, कोई नया इन्वेंशन करते हैं। राजनीतिक जीवन में भी ऐसे लोग जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम बात करें तो सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहता है। इनको प्रॉब्लम कुछ होगा तो वह न्यूरोलॉजिकल होगा, नस से संबंधित होगा। आँखों की समस्या इनको हो सकती है। इनका विवाह की यदि हम बात करें तो ऐसे लोगों का विवाह प्रेम विवाह हो सकता है। अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं से इनके संबंध या विवाह हो सकते हैं। इनका विवाह यदि वैशाख, आषाढ़ और फागुन महीने में हो तो दाम्पत्य जीवन ठीक रहता है। वैशाख यदि कहें तो मतलब 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक। यदि आषाढ़ कहें तो 16 जून से लेके 15 जुलाई तक। फागुन यदि कहें तो 14 फरवरी से लेके 13 मार्च तक। तो इनका विवाह यदि इन महीनों में हो तो इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। प्रेम विवाह ये कर सकते हैं। यदि कोई समस्या होती हो तो आप खुद जवाबदेह होते हैं, आप कारण होते हैं उन समस्याओं के। रंग आपके लिए हरा, हल्का नीला अच्छा रहता है, ऐसा ज्योतिष कहते हैं। आप इनका धारण करें अपने वस्त्रों के लिए, दीवारों के लिए। रत्न ज्योतिष कहते हैं कि आप पन्ना, हीरा या नीलम का धारण करें, जो आपके जीवन में उत्थान के लिए अच्छा होता है। आपका तुला राशि आप इस महीने में है, मतलब आपका सूर्य तुला राशि में है। यदि इसका संबंध मंगल से हो जाए और या तुला आपका जन्म इस महीने के प्रथम सप्ताह में हुआ है, मतलब चित्रा नक्षत्र में हुआ है, जिसका स्वामी मंगल होता है, और चित्रा नक्षत्र का जो देवता होता है वो विश्वकर्मा होता है, तो आप शिल्पकार हो सकते हैं, आप वास्तुकार हो सकते हैं, आप अच्छे अच्छे भवन के निर्माता हो सकते हैं। आपकी आजीविका रियल एस्टेट की हो सकती है। सूर्य, इस महीने का सूर्य यदि बुध के साथ उसका संबंध हो जाए तो लेखन, पत्रकार, कलाकार व्यक्ति हो सकता है। तुला राशि जो जिसमें सूर्य है, इसका संबंध यदि बृहस्पति से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति शासकीय सम्मान पाता है, सरकारी नौकरी में जा सकता है।
और यदि तुला राशि का सूर्य का संबंध है स्वाति नक्षत्र से हो जाए, जो कि इस महीने के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाता है स्वाति नक्षत्र में सूर्य का जाना, तो उनका शुरुआती दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता, खराब होता है। बाद में धीरे धीरे शनै शनै वो ठीक होता है। स्वाति नक्षत्र में यदि सूर्य हो तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, जिसके कारण आपको जीवन के ढेर सारे संघर्षों का, त्रासदियों का, पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और तब जाके आप समाज में सम्मानित और धनाढ्य हो जाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में आप इन चुनौतियों से नहीं बच सकते यदि स्वाति नक्षत्र में आपका सूर्य है। तो यदि आपका सूर्य विशाखा नक्षत्र में है, मतलब कि आपका जन्म इस महीने के अंतिम सप्ताह में हुआ है, तो आपका सूर्य विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। इसमें आपको अच्छी नौकरी, धन, दौलत, कीर्ति, ज्ञान, यश सब कुछ प्राप्त होता है, और कालांतर में आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। ये रही बात कार्तिक महीने में जन्म लेने वाले लोगों की। आपको ये माह का विश्लेषण कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और अपना स्नेह लगातार बरसाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।